हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष मैथमेटिक्स का क्लास लेकर के आ चुका हूं। अगर इससे पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हर एक नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखिए, आज के इस त्रिकोणमिति के क्लास में जो हमारा टॉपिक है वह है चतुर्थांश, जिसे हम बोलते हैं क्वार्टर। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं और आप पढ़ने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आइए इस टॉपिक को हम देखते हैं कि चतुर्थांश क्या होता है। क्या है आज का टॉपिक? चतुर्थांश, क्वार्टर। मित्रों, इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा, निश्चित रूप से आपको सीखने को मिलेंगे। यहाँ देखिए दिया है चतुर्थांश, क्वार्टर। तो आइए हम आपको बताते हैं कि चतुर्थांश किसे कहते हैं। तो चतुर्थांश को समझने के लिए सबसे पहले हम अक्षों का निर्धारण करेंगे। एक x अक्ष बनाएंगे और एक क्या बनाएंगे? y अक्ष बनाएंगे। इसमें यह जो है x अक्ष है और यह क्या है? y अक्ष है। अब इस अक्ष के विपरीत x डैश अक्ष होता है, क्योंकि इसकी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, और इसके विपरीत y डैश अक्ष होता है। अब देखिए, आप x अक्ष खींच लिए और y अक्ष खींच लिए। अब यहां आप क्या करेंगे? आप यहां देख रहे हैं कि इस तरह आपके चार चतुर्थांश बन गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी यह क्या है? फर्स्ट चतुर्थांश है। यह क्या है? सेकेंड चतुर्थांश है। यह क्या है? थर्ड चतुर्थांश है। यह क्या है? फोर्थ चतुर्थांश है। यानी इस प्रकार आप चार चतुर्थांश बना लिए। अब यहां देखिए, अब इस चतुर्थांश को बनाने के बाद आप इसमें चिन्हों को दर्शाइए। तो हम जानते हैं कि इसमें जो भुज होता है वह प्लस होता है, जो कोटि होती है वह भी प्लस होती है। यानी पहले चतुर्थांश में क्या होती है? यह भुज है, यह कोटि है। यानी कोष्टक में हम सबसे पहले भुज लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? कोट लिखते हैं। यानी सबसे पहले हम भुज लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? कोट लिखते हैं। और यह सदैव किसमें होता है? कोष्टक में होता है। तो हम जो पहला चतुर्थांश है उसमें प्लस प्लस होता है, और इसके जो सामने यह चतुर्थांश पड़ रहा है, ए वाला, इसमें जो चिन्ह होता है वह माइनस माइनस होता है। चलिए, अब आप यहां आ जाइए। अब यह जो है यहां जो चिन्ह होगा वह माइनस प्लस होगा। कौन सा चिन्ह होगा? माइनस प्लस होगा। और इसके सामने आप आएंगे, इसमें कौन सा चिन्ह हो जाएगा? प्लस और माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस चतुर्थांश में चिन्हों का निर्धारण कर दिए। यानी इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, और इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। अब इसमें देखिए, जो त्रिकोणमितीय अनुपातों का चिन्ह होते हैं वह सब क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। ऑल साइन, जो सभी चिन्ह हैं वह क्या होंगे? धनात्मक होंगे। अच्छा, और इसमें अब देखिए, जो साइन और उसका अपोजिट कोसेक होता है वह धनात्मक होता है, और बाकी क्या होते हैं? बाकी ऋणात्मक होते हैं। बाकी क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। अब इसमें देखिए, पेन और उसका उल्टा काट धनात्मक होगा, और बाकी क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। इसमें काश और उसका अपोजिट सेक धन होगा, बाकी क्या होंगे? ऋण होंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी इसमें साइन होगा किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का, वह सदैव क्या होगा? धनात्मक होगा। यानी पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो चिन्ह होगा वह धनात्मक होगा।
दूसरे चतुर्थांश में जो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन और कोसेक है वह धनात्मक होगा, शेष जो त्रिकोणमितीय अनुपात बच रहे हैं वह ऋणात्मक हो जाएंगे। इसमें टेन और काट धनात्मक होगा, बाकी जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वह क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। इसमें कास और सेक धनात्मक होगा, बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात बच रहे हैं वह क्या हो जाएंगे, ऋण हो जाएंगे। तो आप बड़े ही सरलता पूर्वक देख रहे हैं कि इस चतुर्थांश के माध्यम से आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्हों का निर्धारण कर लिए। अब आइए इसके माध्यम से हम कुछ सूत्रों को आपको बताते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। कौन कौन? साइन, कास, टेन, कोसेक, सेक और काट। अब हम क्या करेंगे, इस चतुर्थांश के माध्यम से हम 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा का मान ज्ञात करेंगे। हम इस चतुर्थांश के माध्यम से क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा का मान हम ज्ञात करेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब हम 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो निश्चित रूप से जो साइन होगा वह कास में चेंज हो जाएगा और जो कास होगा वह साइन में चेंज हो जाएगा, जो सेक होगा वह कोसेक में चेंज हो जाएगा, जो कोसेक होगा वह सेक में चेंज हो जाएगा, जो टेन होगा वह काट में चेंज हो जाएगा और जो काट होगा वह टेन में चेंज हो जाएगा। कब? जब हम 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा का मान निकालेंगे तो यह साइन कास में, कास साइन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, टेन काट में और काट टेन में चेंज हो जाएगा। लेकिन 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा में यह सब चेंज नहीं होते हैं। यह साइन का साइन ही रह जाएगा, कास का कास ही रह जाएगा, सेक का सेक ही रह जाएगा, कोसेक का कोसेक ही रह जाएगा, टेन का टेन ही रह जाएगा और काट का काट ही रह जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि हम 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा का मान ज्ञात करते हैं तो यह सब चेंज होके इनमें हो जाता है। और 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा का मान निकालते हैं तो यह सब चेंज नहीं होता है। जिसका मान हमें ज्ञात करना होता है वह वही त्रिकोणमितीय अनुपात रह जाता है। तो देखिए, हम आपको बता रहे थे मान निकालना, तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, 90 माइनस थीटा का। तो यहां लिख देंगे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा। अब आप क्या देख रहे हैं, आप 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान 90 माइनस थीटा का हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखिए, यह है साइन 90 माइनस थीटा। जैसा कि हम अभी आपको बताए हैं कि यह 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा में यह सब क्या होते हैं, बदल जाते हैं। यह साइन 90 माइनस थीटा तो साइन किस में बदलेगा, कास में बदलेगा। और क्या लिखा जाएगा, जो यहाँ थीटा का मान होगा। फिलहाल यहाँ थीटा है तो हम यहाँ थीटा लिख देंगे। कास किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा। और क्या लिखा जाएगा, थीटा। टेन किस में बदलेगा, काट में। क्या लिखा जाएगा, थीटा। कोसेक किस में बदलेगा, कोसेक बदल जाएगा सेक में। और क्या लिखा जाएगा, थीटा। और सेक किस में बदलेगा, कोसेक में बदलेगा। और क्या लिखा जाएगा, थीटा। और काट किस में बदलेगा, टेन में। और क्या लिखा जाएगा, थीटा।
इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र होगा वह कास थीटा हो गया, जो कास 90 माइनस थीटा का सूत्र होगा वह साइन थीटा हो गया, टेन 90 माइनस थीटा का जो सूत्र होगा वह काट थीटा हो गया, कोसेक 90 माइनस थीटा का जो सूत्र होगा सेक थीटा हो गया, सेक 90 माइनस थीटा का जो सूत्र होगा वह कोसेक थीटा हो गया, काट 90 माइनस थीटा का जो सूत्र होगा वह टेन थीटा हो गया। लेकिन अभी एक चीज और बाकी है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप उसे भी देखिए। अभी यहाँ चिन्ह बाकी है कि इसके चिन्ह क्या होंगे। अब देखिए चूंकि यह 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा यानी यहां से चल करके यहां आ रहा है, यानी यहां तक 90 अंश हो रहा है, और कह रहा उससे कम है यानी 90 माइनस थीटा 90 तक पहुंचा और इससे अभी कुछ कम है, तो ये किस चतुर्थांश में हुआ? पहले चतुर्थांश में हुआ। और पहले चतुर्थांश में आप जानते हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो चिन्ह होता है वह क्या होता है? धनात्मक होता है। तो सभी चिन्ह क्या हो गए? धनात्मक हो गए। तो इस प्रकार आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के 90 माइनस थीटा का सूत्र आपने ज्ञात कर लिया। आइए अब हम 90 प्लस थीटा का सूत्र ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? 90 प्लस थीटा का सूत्र ज्ञात करते हैं। यानी ये जो दूसरा नंबर है 90 प्लस थीटा, 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 90 प्लस थीटा और 90 प्लस थीटा। अब देखिए क्या हो जा रहा है। आपको हम क्या बताए थे कि जो यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वह 90 प्लस थीटा में और 90 माइनस थीटा में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। यह क्या हो जाएगा? यह साइन बदलेगा किसमें? कास में। और क्या हो जाएगा? थीटा। यह किसमें बदलेगा? साइन में। और यहाँ क्या हो जाएगा? थीटा। यह किसमें बदलेगा? टेन में। यह क्या हो जाएगा? थीटा। यह किसमें बदलेगा? सेक में। क्या हो जाएगा? थीटा। यह किसमें बदलेगा? कोसेक में। क्या हो जाएगा? थीटा। यह किसमें बदलेगा? टेन में। क्या हो जाएगा? थीटा। अब हम क्या देखते हैं? अब हम इसके चिन्हों को देखते हैं कि यह किस चतुर्थांश में पड़ रहा है और इसके चिन्ह क्या होंगे। तो आप जान रहे हैं 90 प्लस थीटा हो गया, यानी यहां से चल करके यहां आया और 90 से ज्यादा हो रहा है तो किस चतुर्थांश में पहुंच गया? द्वितीय चतुर्थांश में पहुंच गया। और द्वितीय चतुर्थांश में आप जानते हैं कि केवल साइन और उसका उल्टा कोसेक, केवल 2 ही त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, शेष ऋणात्मक हो जाएंगे। कौन कौन? साइन और कोसेक। साइन और कोसेक धनात्मक होंगे, शेष क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक होंगे। यानी साइन धनात्मक हो जाएंगे और उसका अपोजिट जो कोसेक है वह भी धनात्मक हो जाएगा, शेष क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक हो जाएंगे। यहां देखिए लिखा है बाकी ऋणात्मक हो जाएंगे। यानी साइन और कोसेक के अलावा जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बच रहे हैं उसका मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो बड़े ही सरलता पूर्वक आप 90 प्लस थीटा के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसे आपने ज्ञात कर लिया। अब आइए हम चलते हैं 180 माइनस थीटा की तरफ। अब हम किसका मान ज्ञात करेंगे? 180 माइनस थीटा का मान हम ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे? 180 माइनस थीटा का मान हम ज्ञात करेंगे। एक 180 माइनस थीटा, 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 180 माइनस थीटा। अब देखिए आपको क्या बताया गया रहा कि 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा में ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं इसका मान नहीं बदलता है। यानी कहने का मतलब साइन है तो यह क्या रह जाएगा? साइन ही रह जाएगा। और क्या लिखेंगे? थीटा। यह कास है तो कास ही रह जाएगा, थीटा। टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा। अब आप क्या करेंगे? अब इसके हम चिन्हों को देखते हैं कि 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में पड़ता है और किसके क्या चिन्ह होते हैं।
तो हम देख रहे हैं यह है 180 माइनस थीटा, यानी 180 यहां तक आएगा, उससे कुछ कम में है तो निश्चित रूप से यह किस चतुर्थांश में पहुंचा, द्वितीय चतुर्थांश में पहुंचा। और फिर आप द्वितीय चतुर्थांश में देख रहे हैं साइन और उसका जो अपोजिट होता है कोसेक वह धनात्मक होते हैं, शेष जो त्रिकोणमितीय अनुपात बचते हैं वह क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। यानी साइन और उसका अपोजिट कोसेक धनात्मक होता है, शेष क्या हो जाते हैं, ऋणात्मक हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम आपको 180 अंश के मान को भी निकाल करके बता दिए। अब आइए हम 180 प्लस थीटा के मान को निकालते हैं। देखिए साइन 180 प्लस थीटा, कास 180 अंश प्लस थीटा, टेन 180 अंश प्लस थीटा, कोसेक 180 अंश प्लस थीटा, और सेक 180 अंश प्लस थीटा, और काट 180 अंश प्लस थीटा। अब देखिए चूंकि आपको बताया गया है कि निश्चित रूप से 180 प्लस थीटा में भी यह त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं। यह साइन है तो साइन ही रह जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यह हो जाएगा कास थीटा, और यहाँ टेन है तो यह हो जाएगा टेन थीटा, यह हो जाएगा कोसेक थीटा, यह हो जाएगा सेक थीटा, और यह हो जाएगा काट थीटा। अब हम दूसरी चीज क्या करते हैं, अब आइए हम इनके चिन्हों को देखते हैं कि 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में पड़ रहा है और किन त्रिकोणमितीय अनुपातों के क्या चिन्ह हो रहे हैं। तो देखिए यह है 180 प्लस थीटा, तो 180 यहां आया और उससे ज्यादा है, यानी 180 प्लस थीटा, 180 यहां तक आया, अब प्लस थीटा किस चतुर्थांश में पहुंच रहा है, तृतीय चतुर्थांश में पहुंच रहा है। और आप तृतीय चतुर्थांश में जानते हैं कि जो टेन और उसका अपोजिट काट होता है यह धनात्मक होता है, शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यानी टेन और काट क्या है, टेन और काट इनका मान धनात्मक होगा, शेष का मान क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो इस प्रकार आप 180 प्लस थीटा के भी जितने यह त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका मान हम निकाल के आपको बता दिए। अब आइए हम 360 माइनस थीटा की तरफ चलते हैं। और एक चीज मैं आपको यहां भी बता दूं कि यह जो 270 अंश होता है, इन 270 अंश का कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती है। इन 270 अंश को हम 180 अंश प्लस थीटा में ही तोड़ के मान रखेंगे। यानी कहने का मतलब 270 अंश यहां हम जब आते हैं तो यह 270 अंश होता है, तो 270 अंश का हम कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकालते हैं। अगर 270 अंश कहीं सवाल में आ रखा है तो उसे हम 180 प्लस थीटा में ही क्या करेंगे, तोड़ के सवाल को हल करेंगे। जैसे मान लीजिए 270 हो गया तो यह हो गया 180 और प्लस कितना जोड़ दें कि 270 हो जाए, 90 अंश। तो कितना हो गया, अब यह देखिए हो गया 270 अंश। तो निश्चित रूप से हम 270 को किस में तोड़ के सवाल को हल करेंगे, 180 प्लस थीटा में तोड़ के सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि 360 माइनस थीटा के क्या सूत्र होंगे। तीन 360 अंश माइनस थीटा, 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 360 अंश माइनस थीटा। अब देखिए 360 अंश माइनस थीटा और 360 अंश प्लस थीटा में भी हम आपको बताए हैं कि निश्चित रूप से जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं इनका मान नहीं बदलता है। यह साइन है तो निश्चित रूप से साइन ही होगा, क्या हो जाएगा, थीटा।
ये कास है तो कास थीटा हो जाएगा, ये टेन है तो टेन थीटा हो जाएगा, कोसेक है तो कोसेक थीटा हो जाएगा। ये थीटा क्या है, यहाँ जो थीटा की जगह जो भी वैल्यू रहेगी वहां हम लिख देंगे। यह है सेक थीटा और ये क्या हो जाएगा, काट थीटा। अब हम क्या देखते हैं, ये 360 अंश किस चतुर्थांश में पड़ रहा है और उसके अनुसार किस त्रिकोणमितीय अनुपात के क्या चिन्ह हो रहे हैं उसे हम लगाएंगे। तो यह 360 अंश माइनस थीटा, 360 अंश कहां तक पहुंच रहा है, 360 अंश यहां तक पहुंच रहा है, यहां तक, लेकिन उससे कुछ कम है, माइनस थीटा है, यानी उससे कुछ कम है। तो यह किस चतुर्थांश में पहुंच गया, यह पहुंच गया चौथे चतुर्थांश में पहुंच गया। और चौथे चतुर्थांश में आप क्या देख रहे हैं, कास और सेक जो होता है वह धनात्मक होता है, बाकी जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वह क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। कौन कौन, कास और सेक। यहाँ कास है और क्या है, सेक है, यह धनात्मक होंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ऋण हो जाएंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ऋण हो जाएंगे। देखिए यहाँ कास धन हो गया और सेक भी क्या हो गया, धन हो गया, और बाकी क्या हो गए, ऋण हो गए। तो निश्चित रूप से इस प्रकार आप इस चतुर्थांश के माध्यम से 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के 360 अंश माइनस थीटा के भी मान आप ज्ञात कर लिए। अब आइए हम चलते हैं 360 प्लस थीटा की तरफ। हम किधर चलते हैं, 360 प्लस थीटा की तरफ। अब चलिए हम इसी को प्लस कर देते हैं। आप मत कीजिएगा, आप अपने कापियों पे मत ऐसा कीजिएगा, आप अपने कापी पे पुनः इसे लिखिएगा। मैं अब इसी को धन बना दे रहे हैं। चलिए ये क्या हो गया, साइन 360 अंश प्लस थीटा, कास 360 अंश प्लस थीटा, टेन 360 अंश प्लस थीटा, और कोसेक 360 अंश प्लस थीटा, सेक 360 अंश प्लस थीटा, और काट 360 अंश प्लस थीटा। अब देखिए इसके मान क्या हो रहे हैं। आपको मैं बताया भी हूं कि 360 अंश प्लस थीटा में भी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान नहीं बदलता है। यह साइन है तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। यह कास है तो कास थीटा हो जाएगा, यह टेन है तो टेन थीटा हो जाएगा, यह कोसेक है तो कोसेक थीटा हो जाएगा, यह सेक है तो सेक थीटा हो जाएगा, यह काट है तो काट थीटा हो जाएगा। अब आप क्या देखते हैं, अब यह 360 अंश किस चतुर्थांश में पहुंच रहा है और उसके अनुसार इनके किस त्रिकोणमितीय अनुपातों के क्या चिन्ह होते हैं उसे आप देखिए। अब यह 360 अंश प्लस थीटा, देखिए 360 चल करके यहां तक आया और उससे कुछ ज्यादा है, प्लस थीटा उससे कुछ ज्यादा है, तो ये किस चतुर्थांश में पहुंच गया, फिर पहले चतुर्थांश में पहुंच गया। और पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो चिन्ह होते हैं वह क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो सब क्या हो जाएगा, सब धन हो जाएगा, क्योंकि यहां लिखने की कोई जरूरत है नहीं। इस प्रकार साइन 360 अंश प्लस थीटा का जो मान होगा साइन थीटा होगा, कास 360 अंश प्लस थीटा का मान कास थीटा होगा, टेन 360 अंश प्लस थीटा का मान टेन थीटा होगा, कोसेक 360 अंश प्लस थीटा का मान कोसेक थीटा होगा, सेक 360 अंश प्लस थीटा का मान सेक थीटा होगा, काट 360 अंश प्लस थीटा का मान काट थीटा हो जाएगा। इस प्रकार बड़े ही सरलता पूर्वक आप इस चतुर्थांश के माध्यम से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो कोण थे 90 अंश माइनस थीटा, 90 अंश प्लस थीटा, 180 अंश माइनस थीटा, 180 अंश प्लस थीटा, 360 अंश माइनस थीटा और 360 अंश प्लस थीटा का मान हम आपको निकाल के बता दिए, जिसे आप समझ पा रहे हैं। आइए हम इसी कड़ी में हम कुछ और भी चीजें आपको बताते हैं। निश्चित रूप से जो चीज आप सीख रहे हैं कुछ विशेष ही सीख रहे हैं। आप देखेंगे इस वीडियो को तो आपको लगेगा कि हम कोई नई चीज सीख रहे हैं या कोई हमको बता रहा है या कोई पढ़ा रहा है। आइए कुछ चीजें जो आप नहीं जानते हैं, ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, कुछ ऐसे जो पॉइंट्स हैं उसे मैं आपको बताता हूं। देखिए साइन, कास, टेन, कोसेक, सेक और काट यदि माइनस थीटा दे दे, क्या दे दे, माइनस थीटा का यदि मान निकालने के लिए दे दे, तब आप क्या करेंगे। देखिए आप इसे देख रहे होंगे तो लग रहा होगा कुछ नई चीज आप सीख रहे हैं।
यदि हम माइनस थीटा का मान निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे। अब देखिए, आप एकदम कन्फर्म हो जाइए, केवल एक बात मेरी याद कर लीजिए, यह कभी भी आपके दिमाग से भूलेगा नहीं, और कहीं भी केवल माइनस थीटा का यदि मान आपको पूछ रहा होगा तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो भी माइनस थीटा पूछेगा या जो भी माइनस में कोण पूछेगा, आप उसका मान बड़े ही आसानी के साथ बता देंगे। देखिए, जो कास और उसका अपोजिट सेक होता है, इस तरह के मानों में, यानी यहां क्या है, माइनस थीटा, यानी जो कोण है वह ऋणात्मक है, उस दशा में आप क्या करेंगे, तो जो कास होगा और उसका अपोजिट जो सेक होगा वह धनात्मक होगा, शेष क्या हो जाएंगे, ऋण हो जाएंगे। यानी कास और उसका अपोजिट सेक धनात्मक होगा, यानी यह हो जाएंगे कास थीटा और यह हो जाएगा सेक थीटा। आप यह भी जानिए, यदि थीटा का मान ऋणात्मक होगा, जो कोण होंगे वह ऋणात्मक होंगे, तो उस दशा में जो यह त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है यह निश्चित रूप से परिवर्तित नहीं होगा। अगर साइन है साइन ही रह गया, कास है तो कास ही रह गया, टेन है तो टेन ही रह गया, कोसेक है तो कोसेक ही रह गया, सेक है तो सेक ही रह गया, काट है तो काट ही रह गया। लेकिन आप जो विशेष चीज है कास और सेक, यह इसमें धनात्मक होगा, शेष क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। अब यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा साइन थीटा और यह क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, टेन थीटा और यह भी क्या होगा, ऋण होगा। यह क्या होगा, कोसेक थीटा, यह भी क्या होगा, ऋण होगा। यह क्या होगा, काट थीटा, यह भी क्या होगा, ऋण होगा। आप यहां देख रहे हैं कि जब भी हमारा कोण ऋणात्मक होगा, अर्थात जो थीटा का मान दे रखा होगा और ऋणात्मक होगा, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हुए बड़े ही आसानी के साथ उस सवाल को हल कर लेंगे। आपको सिर्फ याद क्या करने हैं कि जो कास और उसका अपोजिट सेक है वह इस दशा में धनात्मक होगा, शेष जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वह ऋणात्मक होंगे। आइए इस पे मैं एक छोटा सा सवाल बताता हूं। जैसे हम कह दें कि साइन -30 अंश, क्या है, साइन -30 अंश, यहां जो कोण दे रखा हुआ क्या है, माइनस है, यानी ऋणात्मक है, तो इसका मान क्या होगा, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से हो जाएगा माइनस साइन 30 अंश। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30 अंश बराबर माइनस, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। इस प्रकार साइन -30 अंश का जो वैल्यू प्राप्त हुई वह -1/2 प्राप्त हुई। तो इस प्रकार किसी भी सवाल को आप इसके माध्यम से बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आज इस डिजिटल क्लास के माध्यम से हम आपको कौन सा टॉपिक लेकर आए थे, चतुर्थांश, और इस चतुर्थांश के माध्यम से हम 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 अंश माइनस थीटा, 180 अंश प्लस थीटा, 360 अंश माइनस थीटा और 360 अंश प्लस थीटा के मानों को निकाल करके बताए हैं, और साथ ही साथ आप 270 अंश के भी विषय में समझ गए हैं। तो इस प्रकार हमें पूर्ण उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, अच्छी जानकारी देगी आपको। तो आज का ये डिजिटल क्लास मैं यहीं समाप्त करते हुए एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इस वीडियो में हम बड़े ही मेहनत के साथ चतुर्थांश को बताए हैं, तो निश्चित रूप से मेरे मेहनत का प्रतिफल आप दे दीजिएगा। शेयर करना न भूलिएगा, आप लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।